नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बारे में बात करने वाला हूं। आज मैंने टॉपिक्स लाया आपके लिए असंक्राम्यता या इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। इंग्लिश में बात किया जाए तो उसी तरह से मैं अगर कहूँ तो इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं, सही है। इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि रोग प्रतिरोधी तंत्र क्या होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है क्या, सही है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। रोग प्रतिरोधी तंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो हमारे अंदर जो बीमारियां होती है, सही है, उन बीमारियों से हमारा शरीर कैसे काम करता है, वो बीमारियां जो है शरीर कैसे काम करती है और कैसे हम लोग जो है अपने आप को मतलब संक्रमण अवस्था से असंक्रमण अवस्था की ओर लौटते हैं। इसी के ऊपर बेसिकली हम लोग आज फोकस करेंगे, बात करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इम्यून सिस्टम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं किसको, चाहिए। आप थोड़ा सा देखिए, जैसे मैंने एक सिंबल बनाया है, यहाँ पर दिया हूँ, जैसे कि हम बीमारियां से और बीमारियां से कोई व्यक्ति जो है फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, सही है। ये छोटा सा आपको दिखाता आपको इमेज। अगर वही बात करूँ मैं और आप दिखाता हूँ कि इम्यून सिस्टम असंक्रम्यता जो है इम्यून सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन जो है बेसिकली मतलब लड़ता है, दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इम्यून सिस्टम के अंतर्गत पहला जो है म्यूकोज मेम्ब्रेन होता है, सही है। म्यूकोज मेम्ब्रेन से वो देखा जाए तो एडल में मतलब दिमाग में देखा जाए, चाहिए जहाँ तक कि हमारे शरीर पूरे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में भी देखा जाए, चाहिए तो म्यूकोज लेयर पाया जाता है, जिसको स्पेसिफिक पार्ट में कहते हैं, चाहिए। और वही देखा जाए तो इसके इस पार्ट पर जो है लिम्फेटिक वेसल्स रहता है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। वही देखा जाए तो थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। और स्किन की अगर मैं बात करूँ तो स्किन भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। बोन मैरो तो ये सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम का, अगर रोग प्रतिरोधी क्षमता की बात करूँ तो ये हो जाता है। वही अगर मैं चौथे रूप में बात करूँ तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये आता है। लिम्फेटिक सिस्टम से लसीका भी लोग इसको कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा आप स्प्लीन रहता है। स्प्लीन के बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो लिम्फ नोड्स होता है, जो इम्यून सिस्टम को से मतलब बनाए रखता है। और एक टॉन्सिल हो जाती है, सही है, तो टॉन्सिल जो इम्यून सिस्टम को मुख्यतः कंट्रोल करता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम के अंतर्गत जो अंग आते हैं वो भाग लेते हैं, सही है। और इसी की वजह से जो है हमारा शरीर मतलब असंक्राम्यता की ओर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता से लोग जो है मतलब उसको बूस्ट कर पाते, उसको बढ़ा पाते, जिससे क्या होता है हमारा शरीर बीमारी के प्रति लड़ने के लिए क्षमता डेवलप करती है, सही है। तो इम्यून सिस्टम है क्या, सही। इम्यून सिस्टम जो है असंक्रम्यता क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है क्या, सही। संक्रमण अवस्था से हम लोग लड़ने की जो अंदर क्षमता होती है, सही, एक जो ताकत होती है उसी को लोग कहते हैं मतलब इम्यून सिस्टम से रोग प्रतिरोधी क्षमता। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक टर्म आता है, छोटा सा टर्म है जिसको लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहते हैं किसको, सही है। इम्यूनोलॉजी अगर पूछे किसको कहते हैं तो सीधा सा सिंपल सा जवाब दिएगा, इम्यून सिस्टम के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम के अध्ययन को ही इम्यून सिस्टम का अगर अध्ययन किया जाए, वी आर स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधी तंत्र के अध्ययन को हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब समझ में आ रही है कि सही है आखिर हमारा बॉडी लड़ता कैसे है, सही कार्य कैसे करता है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें बात करूंगा आपसे, मैं दो चीजें आपके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो चीजें, एक होती है एंटीजन और एक अगर मैं बात करूँ तो दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के ऊपर बात करूंगा। ये दो चीज आप अगर समझ गए तो आप समझ आइए कि आप इम्यून सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए, सही है। तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कहते हैं किसको, सही है। एंटीजन जो है जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर से बीमारी आ रही है, सही, जैसे मान लीजिए हर्पीस से कैंसर पैदा करने वाली बीमारी है, सही है। देखिएगा टीबी शरीर में अगर मान लीजिए टीबी हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इसको लोग कहते हैं, अगर ये देखा था तो मुख्यतः जो है यह मतलब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण जो टीबी कर देती है। पोलियो देखा जाए तो पेपिलोमावायरस के कारण पोलियो हो जाता है। तो ये सब जो बीमारी के कण होते हैं, जो बीमारी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे शरीर में आते कैसे हैं, सही है, हमारे शरीर में आते हैं, सही है। तो कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई ना कोई बाहरी से कण जो है वो हमारे शरीर में आता है और हमारे शरीर में आकर, सही है, हमारे शरीर में आकर बीमारी का कारण बनता है, सही। ये जो एंटीजन है ये विष का कार्य करती है, सही है, विष का कार्य करती है, सही है। तो इस विष को मतलब इस विष को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, सही, जिसको लोग एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, सही, जो एंटीबॉडी बनता है कैसे, इस तरह से मैं भी दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एंटीजन है, कोई एंटीजन है, ठीक है। इस एंटीजन ये बाहरी कोई कण है, कोई बीमारी पैदा करने वाला ये कोई कण है। जब भी हमारे शरीर में अंदर से
बाहर से आता है, हमारे शरीर में जब बाहर से आता है तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है, सही है। और हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर क्या करता है, इस बीमारी से बचने के लिए इसके ऊपर एंटीबॉडी डाल देता है, इस तरह से पूरी तरह से घेर लेता है, ये एंटीबॉडी डाल देता है। जो मैं दिखा रहा हूँ ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, चारों बल से घेर देता है, घेर करके सही है उसको जो है नष्ट कर देता है। कहने का मतलब ये सब क्या हमने दिखाया, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, चारों बल से एंटीबॉडी इस एंटीजन को घेर लेता है, सही है। और एंटीजन को घेर करके से इस एंटीजन को मार कर वो खा जाता है, सही है। और मार कर खा जाता है तो इस समय हमारा शरीर क्या होता है, मतलब रोग प्रतिरोधी से, रोग से, बीमारी से हमारा शरीर बच जाता है। तो फिर समझिएगा एंटीजन क्या है, एंटीजन बाहर से आया हुआ कोई पार्टिकल्स है, बाहर से आया हुआ फॉरेन कोई पार्टिकल है, यह पार्टिकल जो है मतलब हमारे शरीर में घुसता है और बीमारी का कारक बनता है, बीमारी का कारक बनने से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी पैदा करता है। वही अगर मैं दूसरी बात करूं एंटीबॉडी से, तो एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन के खिलाफ एक रेसिस्टेंट डेवलप करता है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। तो बीमारी से लड़ता है, जो लड़ने वाला पदार्थ होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है, जो प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी से। तो ये एंटीबॉडी से एंटीजन को पूरी तरह से हमारा बॉडी, नाम ही एंटीबॉडी से, जो बॉडी से एंटी करते हैं। तो एंटीजन जो है वही हमारे शरीर में आता है, तो एंटीबॉडी क्या करता है, उस बीमारी के ऊपर चारों बल से घेर लेता है, और चारों बल से घेर करके से उस बीमारी को या तो खा जाता है या तो उस बीमारी को नष्ट कर देता है। और तुरंत जब ये बीमारी नष्ट हो जाता है तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के रिलेशनशिप को समझना से मतलब इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत देखा जाता है, सही है। अगर मैं बात करूं, दिखाता हूं ओवरऑल आगे क्या है, मैं आगे क्या दिखा रहा हूं, अगर देखा जाए तो इम्यून सिस्टम तीन डिफेंस सिस्टम पर काम करता है, तीन प्रोटेक्टिव लेयर पर काम करता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर पहला मैं दिखाऊं आपको बात करूं तो पहली बात करूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको कहते हैं, सही है। इसमें मुख्यतः आता है, हम लोग देखते हैं जैसे कि मान लीजिए पहला लाइन स्किन आता है, सही है, स्किन चमड़ा जिसको कहते हैं, त्वचा जिसको कहते हैं, सही है, त्वचा। कहने का मतलब त्वचा जो है वह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे तो सुरक्षा के प्रथम कवच कहा जाए या सुरक्षा के प्रथम स्तर कहा जाए इसको, सही है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में देखा जाए तो स्किन आता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सही है। जब भी कोई बीमारी आती है सबसे पहले चमड़ा को प्रभावित करती है, सही है। हमारे त्वचा पर वो बीमारियां पड़ती है और पड़ने के बाद से हमारा त्वचा अगर उसको बर्दाश्त करती है तो करती है, अगर बर्दाश्त न करती है तो हमारे त्वचा के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर जो अंदर घुस जाती है, सही है। तो पहला जो है मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्किन काम करता है। इसी को हम लोग अगर त्वचा को देखा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसी को कहा जाता है। कहने का मतलब से ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, सही है। आने वाले जितने भी बाहरी काम होते हैं उन सबको ये रोक देता है, सही है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से सबको ये रोक देता है, किसी को हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देता, सही है। तो स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सही है। मैंने किसी भी देखिएगा अगर इसमें मैं बात करूं सही तो एक लाइसोजाइम एंजाइम होती है, सही है, लाइसोजाइम, सही है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आती है, सही है, लाइसोजाइम उस फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, पकड़ कर से उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको खा जाता है, सही है। तो मुख्य देखा जाए तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में देखा जाए तो चमड़ा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सही है। पहला त्वचा का मतलब चमड़ा है इम्यून सिस्टम में। अगर मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा आ जाता है, सही है। अगर मैं दूसरा बात करूं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की मैं बात कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ये है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सही है। कहने का मतलब सुरक्षा की दूसरी परत। अगर सुरक्षा की दूसरी परत की मैं बात करूं FEMC, सुरक्षा के दूसरी परत की मैं अगर बात करूं तो दूसरी परत के रूप में जो है वो ब्लड आता है। आप अगर देखेंगे कहने का मतलब ब्लड जिसको हिंदी में हम लोग रुधिर कहते हैं, सही है। रुधिर को देखा जाए तो रुधिर को हम लोग कहते हैं, सही है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या कहता है इसमें देखा जाए तो मुख्यतः इसमें जो है WBC जो है वो डार्क एडेसिस के द्वारा किसी भी मतलब बैक्टीरिया
या एंजाइम को ये पकड़ता से और पकड़ कर उसको फेगोसाइट के माध्यम से, मतलब फेगोसाइट एक प्रोसेस प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया या वायरस के पार्टिकल्स को वो निगल जाता, वो खा जाता से। तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पहला हो गया। पहला अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया स्किन। अगर मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा हो गया ब्लड। अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर इसके अंतर्गत लिया जाए तो इसमें बोन मैरो दिया जाता है। ये तीन सुरक्षा के कवच। अगर मैं मान लो अगर मैं तीसरा आदि बोला कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है सुरक्षा की तीसरी स्तर। तो ये सुरक्षा की तीसरी स्तर में अगर देखा जाए तो इसमें मुख्यतः इम्यून सिस्टम काम करता है। ये इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधी क्षमता का जो तंत्र होता है वो काम करता है और इसी तंत्र के माध्यम से हम सुरक्षित रहते से हमारा शरीर प्रोटेक्टिव रहता है। तो तीनों प्रोटेक्टिव लेयर के माध्यम से सही है हम लोग जो है इम्यून सिस्टम के अध्ययन को, मतलब इम्यून सिस्टम के विज्ञान को हम लोग देखते हैं कि इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। सही है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ये समझे होंगे। तीन सुरक्षा की अगर मैं बारीकी से बताऊं तो पहला हो गया चमड़ा, त्वचा, स्किन। बीमारियां जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, सही है, यहाँ पर बीमारियां आ गई, बीमारियां आ गई तो स्किन सबसे पहले इसको बचाता है। स्किन हो गया सही है। और ये बीमारियां जब अंदर चल जाती है, त्वचा के अंदर चल जाती है, तब दूसरे स्टेप में ब्लड जो है, ब्लड इस बीमारी को बचाता है। सही ब्लड अगर मान लीजिए ये ब्लड भी काम करना बंद कर देता है तो तीसरे स्टेप में जो है, तीसरे स्टेप में अगर मैं बात करूं तो तीसरे स्टेप में काम करता है वह इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है इस बीमारी को इससे बचा देता है। तो तीन ये सुरक्षा के कवच है जो इम्यून सिस्टम में मुख्यतः यह अपना रोल निभाता है और हमें हमारे शरीर को मतलब बीमारी से बचाता है। और ये तीनों लेयर एक साथ काम करता है और तीनों जब लेयर एक साथ काम करता है तो ये बीमारी के जड़ों से पूर्णतः नष्ट कर देता है। अगर मान लीजिए मैं अगर देखूं से तीसरी सुरक्षा की कवच की मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं एक चीज से। मान लीजिए ये हड्डी है, ये हड्डी है, मित्रों समझिएगा ये हड्डी है। सही है। हड्डी के अंदर देखिएगा आप ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो सही है। अस्थि मज्जा, इसको हिंदी में कहते हैं लोग अस्थि मज्जा। इसी के अंदर एक भूसा जैसा मटेरियल भरा हुआ होता है। सही है। एक भूसा जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट है, समझिएगा ध्यान से, लिम्फोसाइट है। सही है। लिम्फोसाइट अगर देखा जाए मैं बार-बार बात करूं कि लिम्फोसाइट क्या है। सही है। तो आप देखते होंगे सही है जब भी आप मतलब मुर्गा वगैरह खाते होंगे सही है तो मुर्गा में देखिएगा हड्डी वगैरह में जो है अंदर एक मतलब कैविटी बनी रहती है, एक गुहा बनी रहती है। उसी गुहा में जो है मतलब इस पूरे कैविटी को अंदर में बोन मैरो कहते हैं, उसी के अंदर जो है लिम्फोसाइट बनता है। और ये लिम्फोसाइट जो है मतलब सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो तीसरा सबसे डिफेंसिव प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसमें बोन मैरो लिम्फेटिक सिस्टम के रूप में से लिम्फोसाइट के रूप में काम करता है। और यह बीमारी का लास्ट स्टेप है, यहीं पर आके बीमारी ठीक होता है या तो फिर अन्यथा व्यक्ति को जो है यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये काम करता है। मैं दिखाता हूँ लिम्फो सिस्टम, लिम्फोसाइट जो है क्या होता है। आप देखिएगा तो लिम्फोसाइट जो है बेसिकली लिम्फोसाइट जो है मुख्यतः दो तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट मुख्यतः दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे तरह के होते हैं? एक है बी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अगर देखा जाए तो इसी को अगर आप चाहे तो आप कह सकते हैं यह बी एंटीबॉडी है, यह बी एंटीबॉडी है और यह जो है अगर देखा जाए तो यह टी एंटीबॉडी है, यह टी एंटीबॉडी है। सही है। तो ये बी एंटीबॉडी और टी एंटीबॉडी जब दोनों कार्य करता ना तब हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। अगर मैं बात करूं दिखाओ आपको अगर तो मान लीजिए जैसे कि बी एंटीबॉडी है तो बी एंटीबॉडी क्या काम होता है। सही है। अगर देखिएगा इसका निर्माण जो है, इसका फॉर्मेशन मतलब निर्माण, इसका जो है फॉर्मेशन और मैचुरेशन देखा जाए परिपक्वता तो दोनों जो है वह बोन मैरो में ही होता है। मैंने क्या बोला?
एक बी एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है या बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण और मैच्योरेशन परिपक्वता दोनों बोन मैरो में ही होता है, सही है, बोन मैरो में ही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं T4 लिम्फोसाइट की, तो T4 लिम्फोसाइट देखिएगा या T एंटीबॉडीज आप देखिएगा तो इसका जो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन जो है, इसका फॉर्मेशन होता है मुख्यतः बोन मैरो में, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। वहीं अगर मैं इसका मैच्योरेशन की बात करूं, परिपक्वता की बात करूं, तो इसका परिपक्वता जो है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है परिपक्वता, सही है, मतलब मैच्योर करता है ये थाइमस ग्लैंड में, सही है, थाइमस ग्लैंड में मुख्यतः मैच्योर करता है। तो ध्यान रखिएगा बी एंटीबॉडी जो है मतलब बनता भी है और परिपक्व भी होता है बोन मैरो में, हड्डी के अंदर, जो मैंने दिखाया था अभी बोन मैरो की क्या बैठी उसके अंदर, और इसका टी एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो बोन मैरो में ही होता है, लेकिन इसका मैच्योरेशन जो है वो थाइमस ग्लैंड में हुआ करता है, सही है। तो ये दोनों मुख्यतः काम करते हैं। अब मैं ये जिक्र कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं, सही है, टी एंटीबॉडी के बारे में मैं पहले जिक्र करता हूं। टी एंटीबॉडी आप देखिएगा मित्रों, टी एंटीबॉडी, सही है, टी एंटीबॉडी तीन तरह के होते हैं, सही है, अगर देखा जाए तो टी एंटीबॉडी जैसे कि मान लीजिए पहला है, एक होता है टी हेल्पर सेल कहते हैं। अगर मैं दूसरा करूं टी मेमोरी सेल होते हैं, सही है। अगर मैं तीसरा बात करूं तो टी किलर सेल होता है। ये तीन सेल होते हैं और ये तीन बेसिस पर ये काम करते हैं। टी हेल्पर सेल, सही है, अगर मान लीजिए कभी हमारे शरीर में कोई बीमारियां आ जाए तो ये हेल्प करता है, टी हेल्पर सेल काम करता है, सही है। इसमें भी टी प्रकार के अलग अलग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर एक T4 सेल की बात करूं तो जिसमें देखिएगा अगर एड्स बीमारी होती है तो एड्स बीमारी में देखिएगा मुख्यतः T4 सेल जो है इसको चारों बगल से घेर लेता है, सही है, HIV का वायरस, और ये घेर कर, सही है, पूर्णतः इसको जो है मतलब इसके ऊपर शरीर के ऊपर बीमारी का कोई काम ही नहीं होता है। जो भी बीमारी आती है उस पर कोई हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता, रोग प्रतिरोधी क्षमता काम ही नहीं करता, सही है, जिसके कारण क्या होता है T4 लिम्फोसाइट को पूरा तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक करने के बाद इसमें कोई अंग काम नहीं करता, सही है, जिससे हमारा क्या होता है शरीर पूरा पैरालाइज होता है, पूरा मतलब शरीर बीमार पड़ जाता है, सही है, और हम लोग अंत में जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, सही है। तो ये काम करता है। मैं यहाँ बेसिकली आपको इम्यून सिस्टम के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो टी हेल्पर सेल क्या करता है, ये हेल्प करता है, सही है, किसी बीमारी को मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं बाहर से कोई बीमारी आ रही है, सही, तो ये इसको हेल्प करता है कि आप मदद करता है कि पहले ये बीमारी हमारे शरीर में आई है, सही, इसको पकड़ो, सही है, समझो। और मेमोरी सेल का काम है, टी मेमोरी सेल आप देखेंगे तो ये याद रखता है, सही है, इसका नाम ही मेमोरी सेल, सही है। मेमोरी सेल का काम है याद रखना, सही, जो भी बाहर से कोई पार्टिकल्स या कोई कण आते हैं उसको याद रखता है, सही है, मेमोरी सेल याद रखता है और याददाश्त को रख के, सही, वो मतलब फिर देता है हेल्पर सेल को, सही है, हेल्पर सेल हेल्प करता है कि भाई हाँ ठीक है, मुझे याद है कि पिछले बार जो इस तरह से बैक्टीरिया या वायरस आ जाता था, ठीक है, उस पर काम करना, उसको लड़के उसको खत्म करना, से तो वो हेल्प कर देता, से अब फिर दोनों मिलकर चला जाता टी किलर सेल के पास, से ये नीचे वाला किलर सेल, नाम ये किलर सेल, सही है। ये किलर सेल क्या करता है, उस मतलब बैक्टीरिया या वायरस के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, से उसको मार देता है, से खत्म कर देता है, सही है। तो तीनों मिलकर जो है टी एंटीबॉडी साइट्स में तीनों मिलकर हेल्पर टी से हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और किलर टी सेल्स, से तीनों मिलकर जो है काम करके और मुख्यतः जो है मतलब किसी भी बीमारी पर जो अपना नियंत्रण कर लेता, से जिससे उस बीमारी को जो पूरी तरह से स्वस्थ कर देता, ठीक कर देता, से तो ये काम करता है एंटीबॉडी का ये रहता है। अगर मुख्यतः देखा जाए, मैं अगर एक चीज एक और बात करूं, से इस सिस्टम के ऊपर से एक हो जाता है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, इसी को शॉर्ट में कहते हैं आईजी, आईजी, ये मतलब एक प्रकार का से इम्यूनोग्लोब्यूलिन देखा जाए तो एक प्रकार का से मतलब एंटीबॉडी होता है, से एंटीबॉडी प्रोटीन एक प्रकार का से जो मुख्यतः वाई आकार का होता है। अगर इसका संरचना देखा जाए तो मुख्यतः इस आकार का होता है, से एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर देखा जाए तो किस तरह से कार्य करता है मैं इसको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए इसमें देखिएगा तो दो चेन काम करता है, दो चेन काम करता है इस तरह से, देखिएगा समझिएगा, मैं पूरी तरह से नीट एंड क्लियर बना देता हूं आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये देखिए इस तरह से ये वाई आकार का संरचना रहता है। वाई आकार की संरचना में आप देखेंगे तो इसमें दो चेन काम करते हैं।
इस तरह से देखा जाए, इसमें भी 2 चेन काम करते हैं, इसमें भी 2 चेन रहता है और इसमें भी 2 चेन काम करता है। सही। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं हैवी चेन। ये हैवी चेन, अगर इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट चेन। मतलब हिंदी में देखा जाए तो इसको कहते हैं भारी श्रृंखला और इसको हम लोग कहते हैं हल्की श्रृंखला। सही है। तो ये 2 चेन काम करता है। सही है। अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाला जो है हैवी, बड़ा वाला को हम लोग थोड़ा सा उल्टा लिखा है, बड़ा वाला को हम लोग कहते हैं ये हैवी चेन होता है, हैवी चेन, और ये वाला ये लाइट चेन होता है, हल्का चेन, लाइट चेन होता है। समझिएगा, थोड़ा सा उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हैवी चेन रहता तो ये हैवी चेन क्या करता, इसमें आप देखेंगे हर एक चीज जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना हुआ रहता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से देखेंगे इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, यहाँ से ये इससे जुड़ा रहेगा, यहाँ से मान लीजिए इससे जुड़ा रहेगा। ठीक है। ये इधर से देखिएगा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इससे जुड़ा रहता है, यहाँ से फिर देखिएगा इससे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। पूरी तरह से देखिएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़कर यहाँ से भी काम करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड पूरी तरह से जकड़े हुए रहता है। इधर से ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ भी जुड़ा हुआ रहता है पूरा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और अंदर में जो है मान लीजिए ये सारे के सारे एंटीजन पार्टिकल्स रहते हैं, इसी के अंदर ये बंद रहता है और इसको जो है मतलब पकड़ता है, फिर मार कर या खा जाता है, या मान लीजिए जो भी हो उसको नष्ट करना से केमिकल पदार्थ के रूप में ये रहता है अंदर में, ये एंटीजन के रूप में काम करता है। सही है। अब इसको देखिएगा, अगर मैं मापूं इसको, सही है, तो इसको देखा जाए ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन चेंजेबल पार्ट ऑफ एच चेन। शॉर्टकट में इसको एच चेन कहते हैं। ये वाला एच चेन है, बड़ा वाला जो चेन है उसको एच चेन कहते हैं शॉर्टकट में। ये छोटा वाला जो है ये लाल वाला रेड वाला इसको कहते हैं लाइट चेन। सही है। ये 2 चीज काम करता है, लाइट चेन और एच चेन। सही है। तो शॉर्टकट में इसको कहते हैं ये नॉन चेंजेबल पार्ट है, नॉन चेंजेबल पार्ट ऑफ एच चेन। इस पार्ट को हम लोग बदल नहीं सकते। सही। अगर वही ऊपर वाला इस चेन की मैं बात करूं, इसके ऊपर जो है ये इसको हम लोग कहते हैं चेंजेबल पार्ट ऑफ एच चेन। मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। सही है। बदला जा सकता है। अगर मैं वही बात करूं इसमें देखा जाए लाल वाला रेड वाला में ऊपर वाला होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं चेंजेबल पार्ट ऑफ एल चेन। वही बात करूं तो नीचे वाला जो होता है ये वाला भाग से इसको हम लोग कहते हैं नॉन चेंजेबल पार्ट ऑफ एल चेन। ठीक है। तो ये चेन रहता है। मुख्यतः देखिएगा इस चेन में जो है मतलब चेन में जो है ये हम आपको दिखा रहे थे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ, ये है हम दिखा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है जो बीमारी में मुख्यतः लगता है। सही है। जिसको हम लोग एंटीबॉडी के रूप में कहते हैं। तो ये मतलब ये 2 चेन रहते हैं, बड़ा वाला जो अंदर वाला चेन रहता है इसको हम लोग कहते हैं हैवी चेन, ये छोटा वाला जो है लाइट चेन रहता है। और इसी के बीच में जो है ये एंटीजन इसी में फंसता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसी में जो है एंटीजन आकर फंस जाता है, जिसको मार देता है। इस बीच में जो है बीच में आ जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट रहता है, जिसमें जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जिसमें क्या करता है मतलब जब कोई भी बाहर से पार्टिकल आती है, फॉरेन पार्टिकल्स जो एंटीजन के रूप में कार्य करती है, उसको ये पकड़ कर अंदर में बांध देता है और मार कर उसको खा जाता है। सही है। तो इस रूप में जो है हमारा ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से है मुख्यतः एंटीजन को पकड़कर से है उसको डार्क प्लेसेस के द्वारा या मान लीजिए फिर से लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा से स्किन जो वो काम करता है। तो ये फिर से ये सब मिलकर से किसी तरह से एंटीजन को जो है मतलब जिस तरह से भी हो से एंटीजन को जिस डिफेंसिव सिस्टम पर काम करे उस सिस्टम पर जाकर काम करके जो है इसको मुख्यतः जो हमको बीमारी से हमारा शरीर को बचा देता है। तो इम्यून सिस्टम ये काम करता है। अगर देखा जाए तो मैं अगर नीचे एक्सप्लेन लिख दूं तो एक और देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए पहला अगर मैं बात करूं हैवी
हैवी चेन देखा जाए, हैवी चेन को शॉर्टकट में कहते हैं एच चेन। एच चेन होता है, अगर इसमें देखा जाए तो दो भाग हो गए। पहला अगर मैं भाग करूं तो पहला हो गया चेंजेबल, चेंजेबल पार्ट ऑफ एच चेन हो गया। अगर मैं दूसरा बात करूं तो ये हो जाता है नॉन चेंजेबल पार्ट ऑफ एच चेन हुआ ये वाला। वही अगर मान लीजिए मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा हो जाता है लाइट चेन। सही है। लाइट चेन में अगर हम लोग देखें शॉर्टकट में कहते हैं एल चेन रहता, सही है। यहाँ पर भी देखिएगा ये दो बेसिस पर काम करता है। वही एक होता है चेंजेबल पार्ट ऑफ, ये एल चेन होता है। और दूसरे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन चेंजेबल पार्ट ऑफ एल चेन। ये एल चेन काम करता है। तो आप देखिएगा ओवरऑल में बताया आपको से कि इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है, सही है। तो ये नॉन चेंजेबल और चेंजेबल, हेवी और हैवी पार्ट्स और सही है लाइट पार्ट्स, दोनों जो है दोनों के पार्टिसिपेशन से जो है एंटीजन बाइंड करता है। जैसे कि एंटीजन कैसे बाइंड करता है, अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं देखिएगा जैसे कि इस तरह से मान लीजिए एंटीजन बाइंडिंग साइट से एक तरह से देखिएगा इधर से एक काम करता है, एक इधर से काम करता से। अब बीच में क्या होता है, बीच में मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल आए से, ये बीच में ये फॉरेन पार्टिकल से इस एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज कर लेता, पहचानने के बाद ये जो है मतलब एंटीबॉडी अपने हिसाब से, सही है, इसको मतलब पकड़ता है, पकड़ने के बाद इसको मार देता है, सही है। मार के कैसे, और हमारे सिस्टम को जो है रोधी मतलब रोग का मतलब मरीज होने से बचा लेता है। तो मैं बात करूं सही, अगर देखा जाए कि इम्यून सिस्टम क्या है, फिर से मैं छोटे से टॉपिक्स पर बात करूं सही, तो रोग प्रतिरोधी से लड़ने की एक क्षमता होती है जो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होता है। जब भी हम मान लीजिए खाना पीना खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत रहती है सही, और ताकत के माध्यम से जब भी हम कोई विटामिन से मान लीजिए कोई ऐसा चीजें खाते हैं तो उससे क्या हमारा शरीर उस बीमारी के प्रति से लड़ता है, और लड़कर से हमारे शरीर को वो बचाता है। मान लीजिए कुछ भी शरीर बहुत लंबा चौड़ा शरीर हो, लेकिन अगर मान लीजिए बीमार पड़ गए तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसीलिए रोग प्रतिरोधी तंत्र में जो है कुल मिलाकर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम हो या लिम्फ ग्लैंड हो से, लिम्फ नोड्यूल्स हो से, या मान लीजिए थाइमस ग्लैंड हो या मैचुरेशन से बोन मैरो ग्लैंड हो से, जो भी ग्लैंड होगा से, इन सारे ग्लैंड का मतलब एक साथ पार्टिसिपेशन से एक साथ वर्क करने से मतलब हम लोग जो है इम्यून सिस्टम पर पूर्णतः कब्जा पा लेते हैं। और यह सिस्टम जो है जब हम बीमारी से दुरुस्त हो जाते हैं, बीमारी से जब हम बीमारी के मतलब दूर हो जाते हैं तो हमारा सिस्टम जो है बेसिकली एक मतलब एक रूप में ऐसे कार्य करते रहता है जिससे कि हम जो है स्वस्थ महसूस करते हैं। वही अगर मान लीजिए एक छोटी सी टॉपिक अगर मान लीजिए एक बात करूं रोगी क्या होता है, जिसको हम लोग मतलब रोग भी कहते हैं, रोग कहा जाए या मान लीजिए बीमारी कहा जाए या इंग्लिश में मान लीजिए इसको डिजीज कहते हैं। तो डिजीज क्या होता है, डिजीज में देखिएगा जब मतलब शरीर की जो सामान्य क्रियाएं होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो शरीर सामान्य क्रियाएं करना बंद कर देती है, तो क्या होता है हमारा शरीर जो है वह बीमारियों से ग्रसित होने लगती है। सही है, हम जो है मतलब व्हेन द फंक्शन ऑफ द नॉर्मल बॉडी, व्हेन द फंक्शन ऑफ नॉर्मल बॉडी इज डिस्टर्ब इज कॉल्ड डिजीज। जब हमारे शरीर की सामान्य क्रियाएं काम करना बंद कर दे, सामान्य क्रियाएं बाधित हो जाए, तब उसको हम लोग बीमारी कहते हैं। तो बीमारी हमारा शरीर में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सही, स्वस्थ अगर नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग इम्यून सिस्टम के अंतर्गत से अगर हम लोग चाहेंगे मतलब अपने बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए, तो बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए से हम अपने बॉडी को मतलब हमेशा से मतलब जब भी हो तो साफ कपड़े पहने से प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए और भोजन कम से कम ताजा करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है मतलब काफी ताकतवर एनर्जेटिक होता है, काफी मजबूत होता है, जिससे किसी भी बीमारी को जब शरीर में आती है उनसे वो लड़ लेता है। और एक टॉपिक और मैं भी बात करता हूँ एक छोटा सा टॉपिक से, फिर से मैं बोला हूँ कि एंटीजन इसको समझ लीजिए, फिर से मैं लास्ट बता रहा हूँ। एक और होती है एंटीबॉडी। सही है, तो एंटीजन क्या हुआ, एंटीजन क्या है, यह हमारे शरीर में बाहर से आने वाला कोई कण है। सही है, इसी की वजह से हमारा शरीर अंदर बीमार पड़ता है, इसी की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, इसी की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती है। और एंटीबॉडी क्या होता है, इस एंटीजन
के लड़ने के लिए से हमारा शरीर जो है इस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में दिखेगा, हमारा शरीर जो है अंदर से एक सिस्टम को डेवलप करता है, प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधी क्षमता को डेवलप करता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। जिस एंटीबॉडी की वजह से हम जो है उस एंटीजन से लड़ पाते से और उस एंटीजन से हम सुरक्षित हो जाते ताकि हमारा बॉडी जो है फिर से काम करता अच्छे से रहता से। तो इस एंटीजन एंटीबॉडी को समझने का प्रयास करिएगा से। अगर देखा जाए तो एंटीबॉडी जो है 5 तरह के होते हैं से। एक लास्ट टॉपिक एंटीबॉडी जो 5 तरह के होते हैं से। अगर देखा जाए जैसे कि मैंने बोला था शॉर्ट में इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, देखिएगा शॉर्टकट में इसको हम लोग आईजी कहते हैं, सही है आईजी। अगर देखा जाए तो ये 5 तरह से काम करता है। 5 तरह से कौन सा होता है? आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजीजी। अगर मान लीजिए IgM ADE, अगर देखा जाए तीसरा IG सभी कॉमन आता है। फिर यहां से मैं बात करूं तो IG, अगर यहां मैं बात करूं तो IgE। ये 3 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे शरीर में काम करता है। उनमें अगर देखा जाए तो IG और IM दोनों कॉमन होते हैं, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रहता है इन सीरम में रहता है, या सीरम भी कहते हैं सही, और सीरम भी कहा जाता है। आप सीरम भी समझ सकते हैं, सही। आप सीरम जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए ये एक शीशे की बोतल है, सही, इसमें हम क्या करते हैं ब्लड डाल देते हैं, सही है। ब्लड डाल देते हैं, ब्लड डालने के बाद देखते हैं कि थोड़ी देर एक आध विदिन 1 आवर से ना हाफ एन आवर से देखते हैं कि ब्लड का जो पूरे ब्लड का जो कण था, पार्टिकल्स था, वो सब जमा हो गया नीचे बोतल की पेंदी में, नीचे जमा हो जाता, सही। ऊपर में पानी जैसा लेयर बच जाता, ऊपर में जो पानी जैसा लेयर बचता है, यही दरअसल सीरम या प्लाज्मा कहलाता, सही है। यही जो है इसमें WBC बनता जो डायपेटिस के द्वारा से बैक्टीरिया या मान लीजिए वायरस को पकड़ता और उसको मार देता। तो ये मुख्यतः सीरम में बनता है, सीरम इसको लोग कहते हैं, सही है IG। अगर मैं वही IgM की बात करूं, एंटीबॉडी IgM की बात करूं तो ये मुख्यतः इन ब्लड, सही है। इसको देखा जाए तो ये रुधिर में बनता है, सही है, ब्लड में बनता है, सही है। और रुधिर में ये मुख्यतः पाया जाता है, सही है। और रुधिर में एंटीबॉडी के सिस्टम पर ये काम करने से मतलब हमारे ब्लड में ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में रहता है। अगर मैं तीसरी बात करूं IgA देखिएगा पसीना में रहता, हिंदी में लिख देता हूं पसीना, स्वेट कहते हैं इंग्लिश में। पसीना हो गया, मान लीजिए अश्रु हो गया, सही है, अश्रु हो गया, मान लीजिए लार है हमारे शरीर में से मुख से गिरता है etc। तो इन सब पर जो है मतलब मुख्यतः ये काम करता है IG एंटीबॉडी। पसीना हो गया, अश्रु हो गया, लार हो गया, सलाइवा कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं टीयर से। तो इन सब पर ये काम करता है। अगर मैं D की बात करूं तो D जो है और लिम्फोसाइट पर रहता है, सही, लिम्फोसाइट पर ये काम करता है। ये D लिम्फोसाइट पर काम करता है। अगर मान लीजिए ये IgE की बात करूं तो ये मुख्यतः काम करता है इसमें, ये भी सीरम में रहता है, सही, सीरम में काम करता है, सही। तो ये मुख्यतः जो है ये सीरम में काम करके जो है हमारे बॉडी को फिर मतलब टॉक्सिफिकेशन होने से मतलब जहरीला होने से ये बचाता है। तो एंटीजन जो है वो एक विष है। एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है एक विष है, देखिएगा एंटीजन एक विष है, सही। इस विष से बचाव के लिए हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी बनता है। यह एंटीबॉडी एक क्या रासायनिक पदार्थ है, एक मतलब प्रोटीन के रूप में रहता रासायनिक पदार्थ, और यही रासायनिक पदार्थ के रूप में कार्य करके से हमारे बॉडी को जो है मतलब यह जहरीले पदार्थ से बचाता है, सेफ रखता है। तो ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं, मैंने देखा जाए तो एंटीबॉडी 5 तरह के होते हैं और इसी पांचों बेस पर काम करते हैं, सही है। तो आशा करता हूं कि मित्रों से आज आप अभी से मैंने आपको इम्यून सिस्टम के ऊपर बात किया से इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर में प्रोटेक्टिव स्टेज में रखते हैं अपने आप को, से हमारा बॉडी कैसे मतलब बीमारी से कैसे डिफेंस लाइन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाता है, और उसके अंदर में हमारा बॉडी रहते से हमारा बॉडी कार्य करता है, और कार्य करने के बाद हम दुरुस्त रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते से। ये आप मित्रों समझिएगा से हर एक मतलब आपको जो स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं उनमें ये बराबर क्वेश्चन पूछता से, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये बहुत कम देगा आपको, इम्यून सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन रहते से, जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत ज्यादा कम देता से। इस वीडियो को ध्यान से देखने से आशा करता हूं मित्रों से कि आप इस की चीजों को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे से इम्यून सिस्टम में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। विशेष अगर आपको दिक्कत हो रही है से तो आप हमारे चैनल पर आए से हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें से, और मैं हर संभव कोशिश करूंगा से जरूर कोशिश करूंगा कि आपका जो है जवाब दे पाऊं से।
मित्रों आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि से आने वाला जो वीडियो होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच पाएगा से, आप आसानी से इन चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको बहुत बहुत स्वागत से। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहने से और वीडियो किस तरह से देखने से, लाइक करते पसंद करने से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद से। पुनः मैं आपसे फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल ऑफ यू।